एक भक्त। जुलाई 2007 एक समय था जब मंदिर, तीर्थ स्थल, मूर्ति पूजा, रीति रिवाज और ज्योतिष, शुभ अशुभ लक्षण आदि सब बातें अत्यंत महत्वपूर्ण लगती थीं। किंतु गुरुजी से मिलने के बाद ये सब अर्थहीन हो गया है। अपने अनुभवों का वर्णन करने से पूर्व मैं सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के यहाँ होने से हम सब कितने अनुग्रहित हैं। गुरुजी कोई जादूगर, पुरोहित या स्वामी नहीं हैं। वह तो साक्षात परमेश्वर हैं जो हमारे बीच में ही बैठकर हमारे जीवन को सरल और मधुर बना रहे हैं। मेरे अनुभव इसी विश्वास और आस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। भक्त के रूप में उनसे मिलने के पहले दिन ही गुरुजी में मेरी श्रद्धा जागृत हो गई थी। उनके आशीर्वाद से ही नवंबर 2000 में मेरा विवाह हुआ। इसके के कुछ दिन बाद ही गुरुजी मुझसे कहने लगे कि वो मुझे पुत्र देंगे। गुरुजी की इस पुनरोक्ति, एक मुंडल ले, पर मेरे पति और मैंने कभी अधिक ध्यान नहीं दिया। किंतु नवंबर 2000 से जुलाई 2003 तक वह यही दोहराते रहे। 7 जुलाई को गुरुजी के जन्मदिवस के पावन अवसर पर बड़े मंदिर में विशाल आयोजन था, जहां पर प्रातः 3:30 बजे तक हम सबने उनके दैवीय सान्निध्य का आनंद लिया। इसी समय गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उन्होंने मुझे और मेरे पति को आशीष दिया है। हमने उनसे अनुमति ली और चल पड़े। पुनः इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। एक सप्ताह के पश्चात 13 जुलाई 2003 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी सास के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी। गुरुजी कभी किसी से कोई गोपनीयता नहीं रखते, वह प्रत्येक से ऐसे बात करते हैं कि आसपास के लोग पूरा वार्तालाप सुन सकते हैं। परंतु उस दिन जब मैंने उनसे आज्ञा लेने के लिए उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने मुझे पास आने का इशारा किया और धीमे से बोले कि मैं गर्भवती हूं, पर यह बात किसी को न बताऊं। किंतु मैंने इस कथन की अवहेलना की। मैंने ये समाचार अपने पति को दिया। उन्होंने इसे अनसुना कर दिया और बोले कि मैं गुरुजी पर कुछ अधिक ही विश्वास करती हूँ। तत्पश्चात गर्भपरीक्षण का निर्णय आने तक मैंने प्रतीक्षा की। 1 अगस्त को मेरे गर्भवती होने का परिणाम आया और गुरुजी की बात सत्य सिद्ध हुई। विचारणीय है कि मनुष्य होने के कारण हम अपना संयम खो बैठते हैं और स्वयं अपनी नजरों में गिर जाते हैं। गुरुजी से कुछ आशा कर तुरंत उसकी पूर्ति होने की आकांक्षा करते हैं। परंतु मेरी स्थिति देखिए। 3 लंबे वर्षों तक गुरुजी मुझे संतान सुख का आशीष दोहराते रहे। इस बीच एक बार भी मैंने ये प्रश्न नहीं किया, नहीं यह बात कभी मन में उभरी कि इतने लंबे अंतराल तक उनकी पुनरोक्ति के बावजूद ये क्यों नहीं हो रहा है। हम केवल रुकावट देख सकते हैं, गुरुजी तो उस रुकावट का समाधान निकालते हैं। वह जानते हैं कि फल प्राप्ति के लिए कब उचित समय है और उसे कैसे पूर्ण किया जाए। किसी भी पुरोहित, सन्यासी या जादूगर में जीवनदान देने की क्षमता नहीं है, किंतु गुरुजी ने यही किया। विश्वास कीजिए कि मुझे पुत्र ही उत्पन्न हुआ। अंत में यही कहूंगी कि मुझमें और मेरे पति में चिकित्सा बिना संतानोत्पत्ति संभव नहीं थी, किंतु गुरुजी ने ये सहजता से कर दिया। प्रत्येक भक्त को 100% आस्था के साथ शब्द का मात्र एक शब्द या पंक्ति कई दिन, सप्ताह, मास या वर्षों तक एक ही कारण के लिए दोहराना पड़ सकता है। बार बार बंद द्वार पर दस्तक देनी पड़ सकती है, जिससे वह कभी तो खुले, और वह खुलता अवश्य है। एक भक्त। जुलाई 2007 जुलाई 2007 एक भक्त। जुलाई 2007 हालांकि हमारे विवाह को कुछ समय हो चला था, हमारी कोई संतान नहीं थी। मेरे पति अपना इलाज अवश्य करा रहे थे, पर पहली बार हमें स्पष्ट रूप से सुधार गुरुजी से जनवरी 1994 में मिलने के बाद ही नजर आया। मेरे पति की अवस्था में 20% सुधार आया था। कुछ समय बाद गुरुजी ने हमें संतान होने का आशीर्वाद दिया, मगर हमें सावधान भी कराया कि मेरी गर्भाशय की नलियों में कुछ समस्या आएगी। परीक्षण करने पर सब परिणाम सामान्य आए। अगले वर्ष मैं गर्भवती हो गई। गुरुजी ने मुझे जो कहा था, उसे ध्यान में रखते हुए मैंने चिकित्सकों से निवेदन कर अपने सब परीक्षण कराए। अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञों ने गर्भाशय में कोई असामान्यता नहीं देखी, परंतु कुछ दिन बाद उन्होंने पाया कि बच्चे के विकास की गति बहुत धीरे थी और डीएनसी की सलाह दी। डीएनसी के 10 दिन बाद मुझे पेट में बहुत दर्द हुआ। मुझे स्त्रीरोग विशेषज्ञ के पास ले जाया गया, जहां पता लगा कि मुझे ट्यूबुलर प्रेगनेंसी है और एक नली फट
चुकी थी और दूसरी में छेद हो गया था। फिर गुरुजी की कृपा से 2000 में मैं फिर से गर्भवती हुई, विवाह के 6 वर्ष बाद, और एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। मुझे सुबह 5 बजे लेबर पेन्स शुरू हो गए, पर दोपहर 12 बजे तक भी बच्ची सीधी नहीं हुई थी। यह एक सिजेरियन केस होने वाला था। तभी यह भी पता लगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के गले में फंसा हुआ था। हमने गुरुजी से पूछा तो उन्होंने हमें इंतजार करने को कहा। रात 9 बजे बच्चे ने पलटी ली और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। गुरुजी की कृपा से सब ठीक ठाक हो गया। ये चमत्कार सिर्फ गुरुजी ही कर सकते थे और इसके लिए मैं उनकी हार्दिक आभारी हूँ। एक भक्त, जुलाई 2007।